जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय इंजीनियर बनने के ज्योतिष सूत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज का लेख प्रारंभ करता हूं। बालक जातक जब जन्म लेता है तो उस पे शिक्षा का प्रभाव उसी कुंडली के आधार पर बन जाता है, और जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा आदि पर विश्लेषण किया जाए तो सिर्फ इंजीनियर बनने के ज्योतिषी सूत्र बता रहा हूँ। हमारे जन्म कुंडली में एक ही बार बार कहता हूँ कि प्रथम भाव स्वयं जातक होता है और 10वां भाव है कर्म भाव कहलाता है। तो 10वें भाव में शनि और मंगल का संबंध हो, शनि और मंगल 10वें भाव में बैठे हों। भाव का अर्थ मैं यहाँ पे सीधा हाउस और घर से बता रहा हूँ। आप जब मैं हाउस बोलूँ, हाउस तो नहीं बोलूँगा, भाव बोलूँगा तो आप हाउस समझ जाना। घर इस तरह से तो कुंडली के 10वें भाव में मंगल और शनि का युति हो या उनका दृष्टि संबंध हो तो ऐसा जातक इंजीनियर बनता है। दूसरा, दशमेश यानी 10वां भाव का स्वामी कहीं पे भी बैठा हो और उसका संबंध शनि और मंगल से बनता हो तो ऐसा जातक इंजीनियर बनता है। इसके अलावा 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। तो 11वें भाव का स्वामी यदि मंगल या शनि हो और उसका संबंध मंगल और शनि से बनता हो तो ऐसा जातक इंजीनियर बनता है। इसके अलावा नवांश कुंडली में भी यदि मंगल और शनि का युति हो, आपसी दृष्टि संबंध हो या पारस्परिक राशि परिवर्तन हो तो ऐसा जातक इंजीनियर जरूर बनता है। एक आजकल एक महत्वपूर्ण और सूत्र बता रहा हूँ जो ज़्यादा प्रचलित है और मेरे अनुभव में आया है। वो ये है कि उच्च राशि का शनि यानी कि तुला राशि का शनि किसी कुंडली में हो और उस पर मंगल की दृष्टि, युति या संबंध बनता हो किसी भी तरह से तो ऐसा इंजीनियर भी मैंने बनते हुए देखा है। तो ये है ज्योतिषी सूत्र इंजीनियर बनने के। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंजीनियर तो बनेगा लेकिन इंजीनियर कौन सी ब्रांच में जाएगा, कौन सी शिक्षा प्राप्त करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध, युति या राशि परिवर्तन के अलावा यदि इस पर शनि और मंगल पर जो इंजीनियर बनने के जितने मैंने योग बताए हैं उन योगों पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती है या सूर्य इनके साथ बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक इंजीनियर तो बनता ही है, साथ ही वो राज्य की सेवा में जाता है यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है। सूर्य के अलावा शनि और मंगल पर चंद्रमा का प्रभाव हो, दृष्टि संबंध हो, युति हो या किसी भी तरह से संबंध बनता हो तो ऐसा जातक इंजीनियर तो बनता है लेकिन वो सिविल लाइन में जाता है। यदि शनि और मंगल जो का संबंध हो और साथ ही बुध का साथ में बैठा हो, बुद्धि युति दृष्टि संबंध हो, उसका बुध का प्रभाव होने पर ऐसा जातक इंजीनियर तो बनता है लेकिन कौन सा बनता है, प्रोग्रामर्स या यूँ कहें वो कंप्यूटर इंजीनियर के क्षेत्र में जाने के चांस है। यदि इंजीनियर मंगल और शनि की युति दृष्टि संबंध हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या राहु से संबंध बना रहा हो तो ऐसा जातक वाहन से संबंधित इंजीनियर बनता है। यदि मंगल और शनि का दृष्टि संबंध हो, युति हो या राशि परिवर्तन हो, इंजीनियर बनने के पूरे
योग बन रहे हैं और उसके साथ ही केतु भी उसके साथ बैठा हो या केतु नहीं बैठा हो और केतु की दृष्टि पड़ रही हो, किसी तरह से केतु का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक इंजीनियर तो बनता ही है, लेकिन वो इंजीनियर विद्युत विभाग का बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा जातक बिजली विभाग में जाने के चांस रहते हैं या बिजली से संबंधित वो इंजीनियर बनकर अपनी सेवाएं देता है। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।